खबर आ रही है, ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। ईरान के फोर्डो परमाणु केंद्र पर हमला मुमकिन है। जानकारी के मुताबिक 72 घंटे के अंदर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। सूत्रों की तरफ से यह खबर मिल रही है, इजरायली सुरक्षा सूत्रों से ये बड़ी जानकारी, 72 घंटे के भीतर हमला किया जा सकता है, क्योंकि जो फोर्डो परमाणु संयंत्र है वो जमीन के काफी नीचे गहराई में बनाया गया है और उसके ऊपर हमला करने के लिए इजराइल के जो बम हैं वो काफी नहीं है। और ऐसे में अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर से वहां पर जो भयानक बम माना जाता है वो गिरा सकता है, ताकि यहां परमाणु संयंत्र को पूरी तरह से बर्बाद किया जा सके। अमेरिका और इजराइल का एक ही लक्ष्य है, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। और ऐसे में फोर्डो परमाणु संयंत्र जो बेहद सुरक्षित तरीके से, भूमिगत तरीके से अंडरग्राउंड बनाया गया है, उसे बर्बाद करने के लिए अमेरिका मैदान में उतर सकता है। बड़ी खबर ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई। ईरानी मिसाइलों से इजरायल में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। दक्षिण इजरायल में जोरदार धमाके हुए हैं। इस हमले में कई बिल्डिंग तबाह हो गई है, आग लग गई है और जबरदस्त तबाही का मंजर यहां देखने को मिल रहा है। आग की लपटें धधकती हुई नजर आ रही हैं। ईरान की ओर से एक के बाद एक अलग अलग मिसाइलों के जरिए अटैक किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें दोनों के जरिए इजरायल को निशाना बनाया जा रहा है। आज दक्षिण इजरायल पर हमला किया गया है। वहीं बड़ी खबर यह भी आ रही है, ईरान की राजधानी तेहरान पर इजरायल ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है और स्ट्राइक की है। देर रात इजरायल के IDF के इस हमले से तेहरान में धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी है। और इसके साथ ही इजरायल ने एक बार फिर से संदेश दे दिया है कि वो खामेनेई के खात्मे तक रुकेगा नहीं और ईरान में सत्ता परिवर्तन करके ही दम लेगा। देर रात इजरायल ने किस तरीके से हमला किया उसकी तस्वीरें सामने आई। जबरदस्त तबाही देखी जा रही है। तेहरान में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। तो ईरान की ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो वहीं इजराइल की ओर से भी लगातार हवाई हमला किया जा रहा है और खामनेई के खात्मे का दम इजराइल भर रहा है और दावा कर रहा है कि हमारे सभी विकल्प खुले हुए हैं। नेतन्याहू ने यह चेतावनी दी है और कहा है कि मीडिया में बात करना बेहतर नहीं होगा, लेकिन खामनेई के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, ये कहा जा रहा है। खलीफा को नेतन्याहू ने वार्निंग दी है। तो एक एक करके आपको बता रहे, ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलेगा। पूरा शिया समुदाय खामेनेई के साथ नहीं है, इजरायल ये दावा कर रहा है। और साथ ही ईरानी शासन में बदलाव वहां के लोगों पर निर्भर करता है। लेकिन इजरायल ईरानी लोगों के हिसाब से हालात बनाने का काम करेगा। इजरायल पर ईरान ने जोरदार हमला बोला है। दक्षिण इजरायल की बिल्डिंग पर अटैक किया है। बेरशेबा में बिल्डिंग में धमाका हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने अटैक किया है इजरायल पर। ईरान का जोरदार हमला, ये बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, मिसाइलों से अटैक कर रहा है इजरायल पर ईरान और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो भयावह देखने को मिल रही हैं। बिल्डिंग यहां पर पूरी तरह से धू धू करके जलती हुई नजर आ रही है। बारूदी धुएं ने इस बिल्डिंग को अपनी चपेट में लिया हुआ है। भयानक तबाही की तस्वीरें दक्षिणी इजरायल से सामने आई हैं, बेरशेबा इलाके की, जहां पर बिल्डिंग धू धू करके जलती हुई नजर आ रही है। और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का ये भयानक हमला देखने को मिल रहा है। तो दक्षिणी इजरायल में इस बिल्डिंग को किस तरीके से निशाना बनाया गया। मिसाइल हमले से पूरा इलाका दहल उठा है। आग की ऊंची लपटें, काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में छाया हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल से यहां हमला किया गया, जिसके बाद तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। तो इजरायल पर लगातार ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से, हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक कर रहा है और इसके बाद इजरायल के शहरों में जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सड़क पर गाड़ियां धू धू कर जलती हुई दिख रही हैं, वहीं कई बिल्डिंग्स भी ध्वस्त होती हुई नजर आ रही हैं। तो एक और जहां ऑपरेशन राइजिंग लायन इजरायल ने शुरू किया था, 8 दिन का समय गुजर चुका है, लेकिन दिन पर दिन ईरान की ओर से हमले तेज किए जा रहे हैं और मिसाइलों के जरिए इजरायल के अलग अलग शहरों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें तेल अवीव और हाइफा से लेकर के कई दूसरे शहर शामिल हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, उसके बाद अफरा तफरी का मंजर। Z News.